मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब अनुग्रह और दया से भरे हृदय से तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें सांत्वना से भरना चाहता हूं और तुम्हें अडिग विश्वास का आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं वहां शांति लाने आया हूं जहां तुमने अराजकता महसूस की है। वहां आशा लाने आया हूं जहां तुमने अराजकता महसूस की है, निराशा महसूस की है। इस क्षण में आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं उनसे डरो मत। जो आप अनुभव कर रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि मेरी उपस्थिति में आप सुरक्षित हैं, प्यार किए जाते हैं और मजबूत होते हैं। मैं आपके द्वारा उठाए गए बोझ को देख सकता हूं। मैं आपके ऊपर के भार को जानता हूं। दिल से मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि यह कठिनाई गुजर जाएगी। उन विचारों के आगे मत झुको जो हार या निराशा की बात कहते हैं। निराशा को अपने निर्णयों का मार्गदर्शक मत बनने दो। मेरी उपस्थिति में मजबूत रहो। मुझ पर अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि मैंने तुम्हें हर तूफान से बाहर निकालने का वादा किया है। जब रास्ता अंधकारमय हो जाए, मैं तुम्हारा प्रकाश बनूंगा। जब यात्रा लंबी लगे, मैं तुम्हारा स्थिर सहारा बनूंगा। मैं तुम्हें अभी रुकने और उस शांति में सांस लेने के लिए आमंत्रित करता हूं जो मैं प्रदान करता हूं। मेरे शब्द एक कोमल हवा की तरह हैं, जो तुम्हारे मन में उथल पुथल को शांत कर देते हैं। भारीपन को दूर होने दो। अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हारी शक्ति को नवीनीकृत करता हूं। हां, आप परीक्षण के मौसम का सामना कर रहे हैं, लेकिन यहां तक कि इसके बीच में मैं आप में अद्भुत काम कर रहा हूं। मैं अपने प्यार के साथ आपके दिल को आकार दे रहा हूं। प्यार उन खुरदरेपन और बोझ को हटा रहा है जो आपके नहीं है। हर पल जो आप मेरी उपस्थिति में बिताते हैं आपको उस महानता के करीब ले जाता है जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें, मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी करता हूं वह मेरे अत्यंत गहरे प्रेम से प्रवाहित होता है। मैं तुम्हें नष्ट करने या दंडित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारा निर्माण करने, तुम्हारे चरित्र को निखारने और तुम्हारे संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें उच्चतर स्तर के लिए तैयार कर रहा हूं। आशीर्वाद का एक नया अध्याय जहां आप आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे। आप ऊपर उठाए जाएंगे और आप अपने परिवार का नेतृत्व करेंगे। आप मेरा प्रावधान और देखभाल प्राप्त करेंगे। मेरी चिंताएं छोड़ दें मेरे प्रिय, क्योंकि मेरा हाथ आप पर है। आओ और हर दिन मेरे साथ बातचीत करें। अपनी आत्मा की गहराई से मुझसे बात करें। दिल, भले ही आपको लगे कि आपके पास कोई शब्द नहीं बचा है, तो आप बस मेरे बगल में आराम कर सकते हैं। मेरी उपस्थिति की गर्माहट को अपने अंदर भरने दें। आराम दें। उस डर को छोड़ दें जो आपकी खुशी के लिए खतरा है। शांति आपकी है। मैं देखता हूं कि जब आप शांत और भरोसेमंद होते हैं तो आप कितने सुंदर बन जाते हैं। और रेस्ट इन माई एम्ब्रेस में मेरी योजना आपके मन का मार्गदर्शन करना, आपके कार्यों को आकार देना और आपके विश्वास को प्रज्वलित करना है, ताकि आप जो कुछ भी करें वह ईश्वरीय प्रवाह के साथ प्रवाहित हो। उद्देश्य, जब तुम मेरे साथ समय बिताते हो तो जो हताशा तुम महसूस करते थे वह खत्म हो जाती है। चिंता तुम्हारी ताकत को हमेशा के लिए नहीं खाएगी। मैं तुम्हारी आत्मा की हर पुकार सुनता हूं। जो तुम अनुभव करते हो उसके हर भाव को दर्ज करता हूं। मैं एक पिता की देखभाल के साथ तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देता हूं। हर आंसू जो तुम हर बार बहाते हो, आपने रात के शांत घंटों में जो निवेदन किया है, मैंने देखा है कि मैं आपका साहस बहाल करने के लिए आपके पास आया हूं। ऐसे दिन थे जब आप दुख से कमजोर होकर उदास महसूस करते थे, लेकिन जैसे ही आप ईमानदारी से प्रार्थना में मेरी ओर मुड़े, आपको नया जीवन मिल गया। उदासी ने तुम्हें वापस अंधकार में खींचने का प्रयास किया। तुम एक बार फिर आए और पीड़ा से भरा हृदय लेकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। हालांकि तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है, मैं तुम्हारी जरूरत को तुमसे कहीं अधिक गहराई से जानता था। मैंने तुम्हारे आंतरिक घावों को ठीक किया, तुम्हारे दुख को खुशी से बदल दिया और तुम्हें सहारा दिया ताकि तुम अपनी यात्रा जारी रख सको। तुमने उन चुनौतियों का सामना करने का साहस किया जो असंभव प्रतीत होती थीं। विश्वास में दृढ़ रहो और अब तुम एक बार फिर मेरे सिंहासन के सामने हो। मुझसे जो चाहो मांगो। मेरी आशीषों का फव्वारा प्रचुर है और मैं तुम्हें उदारता से देना चाहता हूं।
मैं तुम्हारे अंतरतम से शुद्ध जल का एक स्रोत प्रवाहित कर रहा हूं, जो जीवन और पुनर्स्थापना का एक अंतहीन स्रोत है। किसी भी अच्छी चीज की कमी न हो, क्योंकि वह मैंने अपनी संपत्ति के विस्तार से पहले ही दे दी है। मेरे प्रिय, साहस के साथ उठो, अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाओ, शक्ति के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि पृथ्वी स्वयं तुम्हारे विश्वास से भरे कदमों की आवाज से कांपती है। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास से भरे कदमों की आवाज सुनी है, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपको नापसंद करते हैं, वे आपके जीवन पर मेरे शक्तिशाली हाथ को देखेंगे। वे महसूस करेंगे कि जब मेरी शक्तिशाली उपस्थिति आपको घेर लेती है तो कोई भी विरोध खड़ा नहीं हो सकता है। मैं आप पर प्रचुर अनुग्रह बरसा रहा हूं, आशीर्वाद की वर्षा कर रहा हूं, ताकि सभी निराशा गायब हो जाए। यदि आप प्रोत्साहन की जरूरत है, अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो मैं इसे प्रदान करूंगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और मेरी बाहों में आराम करें। आपको अपनी थकान को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी सुरक्षित जगह हूं, जो आपकी आत्मा को समझता है और उसे नया जोश प्रदान करता है। एक पल के लिए मेरे साथ रहें, फिर भी अपने आप को थोड़ा समय दें। अपने होठों को बंद करें, अपनी भावनाओं को शांत करें और अपने मन को शांत करें। अपने विचारों के अंदर घूम रहे सभी अराजकता को कम होने दें। हर बोझ, हर चिंता, हर बेचैन धारणा को मुझे सौंप दें। विश्वास करें कि जब आप मेरे सामने चुपचाप खड़े होते हैं, तो मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आप नहीं कर सकते। पूरी तरह से देखें, फिर भी भले ही ऐसा लगे कि मुसीबतों की एक पूरी सेना आपका पीछा कर रही है। इनसे डरे नहीं, संघर्ष क्षण भंगुर हैं। जिस क्षण मेरी आवाज बोलती है, वे बिखर जाते हैं। निराशा मेरे नाम से कांपती है और पीछे हट जाती है, ताकि तुम पर फिर कभी हावी ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर उपचार का एक पवित्र मरहम डाल रहा हूं, एक कोमल तेल जो तुम्हारे गहरे घावों को शांत करता है। यह तुम्हारे हृदय और शरीर को ठीक कर देगा। अपने मन और अपनी आत्मा को प्रत्येक दिन मेरी आवाज सुनो, तुम मजबूत हो जाओगे। तुम अपने भीतर एक नई जीवंत खुशी महसूस करोगे, जो जीवित जल की नदियों की तरह सभी संदेह को दूर ले जाएगी। तुम पाओगे कि इस धरती पर कुछ भी और कोई भी आपकी खुशी की आपूर्ति नहीं कर सकता है। शांति और खुशी, आपकी आत्मा वास्तव में केवल मेरे लिए तरसती है। आपका भगवान आपको उस तरह से भर सकता है जिसकी आप लालसा करते हैं। अतीत में आपने दूसरों पर भरोसा किया है कि वे आपको वह प्यार देंगे जो आपको लगता था कि आप खो रहे थे। आपने अपना शरीर और आत्मा दे दी, यह विश्वास करते हुए कि आपको अंततः एक स्थायी मिल गया था स्नेह, जो आपके हृदय को संतुष्ट कर देता, लेकिन यह आपको घायल कर देता है। और एक क्षण के लिए आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं। इस पश्चाताप को अब और मत रखिए, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो मुक्ति दिलाता है। असफलता आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। आपको फिर से उठने की अनुमति है। मत भूलिए कि मैं आपकी कद्र करता हूं। मैं तुम्हें वह वफादारी प्रदान करता हूं जो डगमगाती नहीं है। मैं तुम्हें अनंत जीवन, क्षमा और अटूट भक्ति प्रदान करता हूं, क्योंकि तुमने मुझे चुना है मेरे मार्गों का अनुसरण करना, मुझ पर विश्वास करना और ईमानदारी से मेरी सेवा करना। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। डरो मत, क्योंकि मैं वहां भी रास्ता बना दूंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं आपकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदान करूंगा। कर्ज की जंजीरों को तोड़ दूंगा और उन हानिकारक आदतों को हटा दूंगा जो बाधा डालती हैं। तुम्हारा विकास जो झूठे दोस्त थे, मैं उन्हें तुमसे दूर कर दूंगा और मैं तुम्हारे मार्ग पर वास्तविक करुणा और समझ का व्यक्ति लाऊंगा। मैं एक बात पूछता हूं, मुझ पर संदेह मत करो। अपने दिल में मेरे स्थान की रक्षा करो। मेरे लिए अपने प्यार को खुले तौर पर घोषित करो। शब्दों को आने दो। आपके होठों से प्रतिदिन यह प्रवाहित होता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु और स्वर्गीय आनंद की वर्षा को महसूस करता हूं, जो आपके संपूर्ण अस्तित्व को संतृप्त कर दे। मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा देखकर प्रसन्न होता हूं, जो मेरी शांति से चमक रहा है। मैं आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने का वादा करता हूं। आप अटूट विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। आपके पास अच्छी तरह से चुना गया है और मैं आप पर प्रसन्न हूं। अपनी आंखें मेरे वचन पर स्थिर रखें और मेरी शिक्षाओं को लगातार अपने जीवन में भरने दें। मैं आपके द्वारा किए गए बलिदानों को देखता हूं।
आपने अपने जीवन को पुनर्निर्देशित करने और दिव्य क्षितिज की ओर जाने के लिए कैसे संघर्ष किया है। आपने मेरी आत्मा को सांस लेने की अनुमति दी है। अपने प्रयासों के कारण अब आप अपने पिछले अनुभवों से कहीं अधिक आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं। परिवर्तन और विकास के प्रति आपके हृदय की प्रतिबद्धता मैं आपको असाधारण तरीकों से सम्मानित करने आया हूं। जो शब्द आप मुझसे सुनते हैं वे अब जीवन के साथ बहते हैं। वे गवाही देते हैं कि मेरा प्रेम आपका हाथ थामे हुए आपको विजयी विजय की ओर ले जा रहा है। मैं आपके ऊपर ज्ञान की आशीषें बोलता हूं। मैं आपकी वृद्धि करता हूं। विवेक और अपने संकल्प को गहरा करो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा करता हूं ताकि तुम हर परीक्षा में दृढ़ रह सको। मैं तुम्हारे जीवन को सिर से पैर तक अपनी परिवर्तनकारी शक्ति से नहलाता हूं। अब तुम विनाशकारी विकल्पों में नहीं भटकोगे। अब तुम उन क्षणभंगुर आकर्षणों की लालसा नहीं करोगे जो कभी तुम्हें उलझाते थे। मैं तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त होने की शक्ति दे रहा हूं जिन्होंने कभी तुम्हें बंदी बना रखा था। आज के दिन से तुम्हारा मन अच्छे, शुद्ध, सम्माननीय और न्यायपूर्ण चीजों की ओर आकर्षित होगा। तुम अपने जीवन में आए गहन परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। देखो, मैं तुम्हें कैसे घेरता हूं। तुम पर अनुग्रह होगा। पिछली गलतियां, पुराने आरोप और दूसरों की कड़वाहट अपनी पकड़ खो देंगे। जो लोग कभी तुम्हारा अनादर करते थे वे उस उज्जवल अनुग्रह को देखने आएंगे जो मैंने तुम्हारे हृदय में रखा है। क्षमा प्रचुर मात्रा में बहेगी क्योंकि मैं दया का अभिषेक कर रहा हूं। नए द्वार खोल रहा हूं, खुलेंगे और अभूतपूर्व अवसर आएंगे। रोजगार मिलेगा जो प्रावधान लाएगा और समृद्धि आपके दरवाजे पर होगी जो न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगी बल्कि उन लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाएगी जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं आपके सामने एक सीधा रास्ता बनाता हूं जो आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शांति और स्थिरता का यह जीवन आपका है। दावा है कि आप दुःस्वप्नों के भय या विनाशकारी शब्दों के दंश के बिना चलेंगे। मेरे बलिदान की गहराई से बहाया गया मेरा खून आपको सभी प्रकार की बुराई से बचाता है। अंधकार की किसी भी योजना का आप पर कोई अधिकार नहीं है। अब आप शुद्ध हो चुके हैं। शरीर, आत्मा, मन और हृदय यह आपकी विरासत है। जब आप मेरे संदेश को साझा करने के लिए निर्भीक होकर खड़े होते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं और मेरी निरंतर क्षमा प्राप्त करते हैं, दिन प्रतिदिन आप विनम्र हृदय से मेरी उपस्थिति में आते हैं और मैं आप पर हर अच्छे उपहार की वर्षा करता हूं। मैं आपकी वफादारी देखता हूं। मैं जानता हूं कि आप कितनी ईमानदारी से मेरे प्रति समर्पित हैं। मेरी इच्छा के साथ अपने आप को संरेखित करने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें विश्वास करते देखा है, यहां तक कि जब परिणाम अभी भी छिपे हुए थे तब भी तुम पीछे नहीं हटे। तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति में मुरझाए नहीं। इस दृढ़ता में तुम मेरे पुराने वफादार सेवकों जैसे लगते हो। उन्होंने भी भूख, उत्पीड़न, कारावास और सभी का सामना किया है, फिर भी उनके समान तुमने मेरी महिमा देखी है। अपने स्वयं के जीवन से आप व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं कि मेरी शक्ति वास्तविक है, कि मैं सत्य और जीवन का स्रोत हूं। याद रखें कि मेरे चमत्कार स्वर्गीय क्षेत्रों में कभी नहीं रुकते हैं। आपकी दृष्टि से परे लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और मैं आपकी ओर से लड़ता हूं ताकि आप और भी अधिक आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। हां, मैं हमेशा वफादार रहता हूं, भले ही आप लड़खड़ा जाएं। मैं हर चुनौती के लिए नई ताकत देता हूं। मैं आपकी परीक्षाओं में आपका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने घोषित कर दिया है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दुहक आपको अभिभूत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक रास्ता प्रदान करता हूं जो उच्चतर की ओर ले जाता है। जमीन आपको समझनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे संघर्ष करते हैं। मैं आपको अपनी गलतियों के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि आप गलत कामों में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने खुद को उन चीजों से दूर कर लिया है जो मेरे दिल को दुखी करती हैं। मैं आपको दिव्य प्रदान करूंगा, आगे बढ़ते रहने की दृढ़ता, जैसे मेरे आरंभिक अनुयायी मेरी महानता के निर्भीक गवाह बनकर खड़े रहे। वैसे ही मैं भी आपको दृढ़ता और अडिग निश्चय से भर दूंगा। मैं जानता हूं कि आप मेरे शब्दों को गहराई से महसूस करते हैं, क्योंकि मैं आपकी आत्मा में अपनी आत्मा फूंकता हूं। मेरे पास आपके लिए आश्चर्यजनक योजनाएं हैं। उम्र मुझे सीमित नहीं करती।
मेरी नजर में आप हमेशा अनमोल हैं और मैं बस तुम्हारे अटूट विश्वास की कामना करता हूं। जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो तुम सीधे खड़े हो जाना। उस विजय को गले लगा लेना जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है। अपने रास्ते में आने वाली दीवारों से घबराना नहीं। तुम्हारे सच्चे विश्वास का सामना करने पर हर चुनौती ढह जाएगी। तुम मेरी संतान हो, एक ऐसी शक्ति से ओतप्रोत हो जो मेरे सामने नहीं है। इस संसार का यह अधिकार घमंड या आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है। मैं उन लोगों को विनम्र करूंगा जो खुद को बड़ा मानते हैं, जो अपनी महानता का बखान करते हैं और खुद को दूसरों से ऊपर रखते हैं। लेकिन आप अलग हैं। मैंने आपको चुना है और मैं अब आपसे कहता हूं, उठो, मेरे पास आओ। उपस्थिति मेरा हाथ थाम लो और एक नए मौसम में कदम रखो जहां आश्चर्यों की भरमार है। मुझे हां कहो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं कि चमत्कारों का युग समाप्त नहीं हुआ है। मेरा शब्द जीवित और शक्तिशाली बना हुआ है। मेरी पवित्र आत्मा अभी भी तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम एक कठिन परिस्थिति के किनारे पर खड़े हो और तुम्हें मेरी सख्त जरूरत है। फिर भी भय या भ्रम में मत पड़ना। मैं पहले से ही तुम्हारे साथ हूं और यद्यपि तुम्हारा परिवार आगे का कोई रास्ता नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे विश्वास और दृढ़ हृदय का सम्मान करूंगा। तुम्हारा पुरस्कार रास्ते में है। जिस उत्तर के लिए तुम तरस रही हो वह समय पर आएगा। यह बिल्कुल सही समय है। जितना तुमने पूछने की हिम्मत की है उससे भी अधिक अद्भुत है। मेरा विश्वास करो, मैं स्नान करने का इरादा रखता हूं। आप उमड़ती हुई अच्छाई के साथ उठ खड़े हों। उन लोगों की तरह साहसी बने जिन्होंने प्राचीन काल में मेरी सेवा की थी। आप मेरी कृपा से उन चीजों के माध्यम से रास्ता बना सकते हैं जो अगम्य लगती हैं। आप उन लोगों को ठीक कर सकते हैं जो पीड़ित हैं और आशीर्वाद ला सकते हैं, जैसे आसमान से बारिश आपके मौसम की शुष्कता को बुझाती है। सबसे बढ़कर यह महसूस करो कि मेरा प्रेम तुम्हें निरंतर घेरे रहता है। यह तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर देता है। यदि तुम्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता है तो वह हो जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी प्रतिज्ञाओं पर अपनी आशा टिका रखी है। अदृश्य दृश्य बन सकता है और असंभव संभव हो सकता है, क्योंकि मैं प्रभु हूं। मेरा वाचा दृढ़ है और मेरी प्रतिज्ञाएं कभी विफल नहीं होती। अपने आप को विश्वास के एक चैंपियन के रूप में सोचें, एक साहसी दृढ़ आत्मा जो पराजित होने से इनकार करती है। विनम्रता और शुद्ध विचारों को विकसित करें, यह जानते हुए कि मैं उन लोगों के साथ रहता हूं जो मेरे पास ईमानदारी से आते हैं, अहंकार या लालच के साथ नहीं। पूरी तरह से मेरे सामने आत्मसमर्पण करके जीवन की समस्याओं को हल करने की इच्छा रखता है। मैं आपके दिल के और करीब आता हूं। मैं आपके द्वारा कल्पना की गई किसी भी चीज से अधिक चमत्कार कर सकता हूं। प्रत्याशा में आगे देखें, क्योंकि जैसे जैसे आप धैर्यपूर्वक सहन करते हैं आपको ज्ञान और लचीलापन प्राप्त होता है। जल्द ही आप अपने आशीर्वाद के क्षण को पहचान लेंगे। आपका दिल चाहेगा, जानिए कि कब पूर्णता आएगी और आप मेरी उपस्थिति की पवित्रता को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा के साथ घुटने टेकेंगे। जब आप पवित्र भूमि पर खड़े होंगे तो अपने पैरों से जूते उतार देंगे, क्योंकि जहां मैं आपसे मिलता हूं वह उस अंतरंग स्थान में एक अलग स्थान बन जाता है। मैं और भी अधिक प्रकट करूंगा अपने भविष्य और उन कार्यों के बारे में जो आप पूरा करेंगे। मेरे प्रिय, थोड़ा और रुकें, क्योंकि यह शानदार घटना आ रही है। मुझे बताएं कि आप मेरी शक्ति पर भरोसा करते हैं, भले ही आपके सामने कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हों। जब संदेह आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो याद रखें कि मैं किसी से भी अधिक शक्तिशाली हूं। मेरी शरण में आओ, मेरे कंधे पर झुक जाओ। यदि तुम संकट में हो तो अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं अपने बच्चों पर अनुग्रह और दया बरसाता हूं। तुम्हें आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है कि क्या तुम वास्तव में मेरे हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें माप से परे रखता हूं। आपने मुझे अपने हृदय में स्वागत किया है और आप मुझे अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करते हैं। वह भक्ति मुझे शब्दों से परे प्रसन्न करती है। मुझसे खुलकर बात करें, शर्मीले या भयभीत ना हो, मानो मैं दूर और अगम्य खड़ा हूं। मैं आपका पवित्र पिता हूं, फिर भी आपका परम पूज्य भी हूं। सबसे करीबी साथी मैं आपकी हर गलती को पकड़ने के लिए आपके ऊपर मंडराता नहीं हूं ताकि मैं आपको मार सकूं। नहीं, मैंने आपको इस दुनिया में इसलिए रखा है
एक कारण ने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले ही चुन लिया था, और मैं तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारे सपने और तुम्हारी कमजोरियों को जानता हूं। मैं तुम्हारे गिरने पर गुस्सा नहीं करता। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम हर बार मेरी मौजूदगी से भाग जाओ। जब भी तुम्हें शर्म महसूस हो तो तुम और कहां जाओगे? मेरे लिए नहीं। दूसरे लोग दावा कर सकते हैं कि वे परवाह करते हैं, फिर भी विश्वासघात करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को या अपने स्वयं के वादों को धोखा नहीं दे सकता। मेरी इच्छा है कि जब आप लड़खड़ाते हैं तो आपको ऊपर उठाऊं, आपको धीरे से नवीनीकरण के जल में वापस लाने का मार्गदर्शन करूं, आपके जीवन को उस जीवित धारा से भर दूं जो आपके जीवन को तरोताजा कर दे। आत्मा, अपने सबसे अंधकारमय घंटों में भी कभी मत भूलना कि मैं तुम्हें पूरी लगन से प्यार करता हूं। मेरा स्नेह और शक्ति तुम्हारे उपचार और विकास की ओर निर्देशित है। मैं तुम्हें निराशा के ऐम से बाहर निकालने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा उद्देश्य और पूर्णता से भर जाए, ताकि तुम्हारी थकी हुई जिंदगी में नई जान फूंक सकूं। फेफड़े, मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में विश्वास करें कि आप मेरे द्वारा पोषित और संरक्षित हैं। यह हमेशा सत्य रहा है और यह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। स्वर्गीय उपहार आपका नाम धारण करते हैं। प्रिय व्यक्ति, मेरी दिव्य योजना पर विश्वास करें, क्योंकि मैं सब कुछ बुद्धि के साथ करता हूं। जैसा कि आप पढ़ते हैं, इन शब्दों से मैं आपके लाभ के लिए पृथ्वी और स्वर्ग में परिस्थितियों को पुनः व्यवस्थित कर रहा हूं। मेरा आदेश अटल है। आपके लिए प्रचुर मात्रा में प्रावधान होगा। आपके लिए वित्तीय बोझ से मुक्त हो जाओ। मैं असाधारण समझ प्रदान करता हूं। आपके परिवार के फलने फूलने और हर आशीर्वाद को प्रदान करने के लिए रास्ते बनाता हूं। मैंने अपने बच्चे से वादा किया है कि आपके बारे में कुछ भी दुर्घटना नहीं है। मैंने आपको आपकी पहली सांस से पहले प्यार किया था। आपकी पहली और सबसे बड़ी विरासत मेरा असीम प्यार है, जिसने आपको गोद में उठाया। जब तुम मुझसे दूर थे तो इसने तुम्हें घेर लिया था। जब तुम फिर से पास आए तो अगर तुम्हें चिंता है कि तुम्हारी गलतियां मुझे दूर कर देती हैं, तो तुम मेरी करुणा की गहराई को नहीं देखते हो। तुम्हारी असफलताएं मुझे डराती या घृणा नहीं करती हैं। मैं तुम्हारी वजह से तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। पापों के लिए तुम पश्चाताप, ईमानदारी और विनम्रता के साथ मेरे पास आते हो, जिसे मैं बहुत संजो कर रखता हूं। मैं बाहरी दिखावे से परे सीधे तुम्हारे इरादों को देखता हूं। तुम ईमानदार हो और मैं, प्रभु, झूठी धर्मनिष्ठा से मूर्ख नहीं बन सकते। कुछ लोग अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों के खिलाफ आरोप लगाते हैं, लेकिन तुम नहीं हो। उनकी तरह आप भी नम्रता और शांत निष्ठा का चयन करें। जब आप लड़खड़ाएंगे तो विश्वास द्वारा सुरक्षित होकर फिर से खड़े होंगे। किसी भी इंसान को आपकी निंदा करने का अधिकार नहीं है। यदि मैंने आपको धोकर शुद्ध कर दिया है तो विश्वास की इसी मुद्रा में बने रहें। प्रतिदिन मेरे सामने आने के लिए तैयार हृदय के साथ आते रहें। बदले में सीखो। मैं तब तक आशीर्वाद बरसाऊंगा जब तक तुम्हारा जीवन बह न जाए। तुम कह सकते हो, भौतिक धन यह आपकी चिंता नहीं है, लेकिन याद रखें कि मुझे आपके घर की भी चिंता है। मैं उचित समय पर आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं आपको हर उस दरवाजे के लिए तैयार रहने के लिए तैयार कर रहा हूं जिसे मैं खोलता हूं, क्योंकि आप इन शब्दों पर विचार करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में चमत्कार सामने आ रहे हैं। भाग्य के लोग बिल्कुल सही समय पर आपके रास्ते को पार करेंगे। कभी कभी दुविधाओं के रूप में प्रच्छन्न नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्वास और धैर्य के साथ सामना करने पर प्रत्येक चुनौती आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद की नदी बन जाएगी, जिन्हें आप पहले से ही सबसे कीमती मानते हैं। मेरे सच्चे अपरिवर्तनीय प्रेम को संजो कर रखो। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे जब मैं कहता हूं कि जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे कोई और प्राप्त नहीं कर सकता? कोई भी उस उद्देश्य को पटरी से नहीं उतार सकता जो मैंने तुम्हारे जीवन को दिया है। भले ही अंधकार तुम्हें रोकने की कोशिश करे या तुम्हारा साहस छीन ले, यदि तुम मेरी सच्चाई में स्थिर रहो तो विजय नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं जो तुम सोते समय निगरानी रखता हूं। मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे कदमों को निर्धारित करता हूं, और जब चिंता बढ़ती है तो मुझे याद दिलाता हूं कि तुम मुझ में कौन हो, तो साहस पूर्वक बोलो, मैं सर्वशक्तिमान का हूं।
मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। कोई भी नहीं कर सकता। मुझे जीत लो। जब मैं प्रभु के साथ हाथ में हाथ डालकर चलूं, मेरा अतीत पुकार सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता। हां मेरे प्यारे, तुम मेरे हो, इसे हमेशा याद रखो और शांति से रहो। मैं तुम्हारे परिवार के आशीर्वाद को सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हूं। उन्हें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः सब कुछ मेरे अधिकार के तहत अच्छे फल देता है। समय के साथ तुम बहुत सीख कर बड़े हुए हो। प्रत्येक परीक्षा से आपके जीवन में एक उद्देश्य निकलता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। आपने मेरे वचन के प्रति समर्पण और मेरे वादों पर भरोसा दिखाया है। मुझे पता है कि ऐसे कई विकल्प हैं जिन पर आपको पछतावा है। ऐसे समय हैं जब आप पिछली गलतियों को याद करके उन्हें सुधारना चाहते हैं, लेकिन दर्द के बावजूद मेरी योजना पूरी होगी। या ठोकर खाते हुए मैं तुम्हारे हृदय में प्रेम और समर्पण की ज्वाला देखता हूं, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। मेरी आज्ञाओं का पालन करने की तत्परता। तुम विनम्रता से मेरे सामने घुटने टेकते हो और मैं तुम्हारे पापों को धो देता हूं और उन्हें हमेशा के लिए मिटा देता हूं। मैं झूठ बोलने या धोखा देने वाला मनुष्य नहीं हूं। जब तुम गिरते हो तो ऐसा मत करो। नीचे रहो, अपनी निगाहें फिर से मेरी ओर उठाओ। अगर तुम्हें शक्ति की कमी महसूस हो तो मैं उसे पूरा कर दूंगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है तो अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम फुसफुसाओ। अपने भीतर विश्वास की हलचल को महसूस करो। तुम ये शब्द इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। दृढ़ रहो, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। मैंने जो भी वादा किया है वह अटल है। इसलिए उठो, वीर आत्मा रखो। आगे बढ़ते हुए बीमारी, अभाव या भय के दानवों का सामना करो मेरे शक्तिशाली नाम में। मैं यीशु हूं जो तुम पर स्थायी दया बरसाता है। मैं तुम्हारे अनेक स्वप्न देखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अनगिनत योजनाओं से भरा है। तुम जिम्मेदार हो। तुम परिश्रम पूर्वक परिश्रम करते हो और तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कल की अज्ञातता से डरो, सफलता तुम्हारे पास आएगी जैसे ही तुम मुझसे लिपटे रहोगे। मेरे पवित्र शास्त्र को अपना मार्गदर्शक बनने दो। अपने कदमों को दृढ़ बनाए रखो। एक स्थिर नींव पर स्थिर रहो। मेरे परामर्श पर अपने पारिवारिक जीवन का निर्माण करो और देखो कि मैं कैसे अब भी तुम्हारे घर को शांति और सद्भाव में स्थापित करता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते में क्या सच में मायने रखता है। तुम दूर मत जाओ या हमारी संगति की उपेक्षा मत करो। मैं उन शांत पवित्र क्षणों के लिए तरसता हूं जब तुम अपने दिल को मेरी आवाज के साथ मिलाते हो। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो गए हो। तुम्हारी प्रगति मुझे लाती है महान प्रसन्नता। मैं आपको आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे अच्छे इरादों पर कोई संदेह न रखें। हां, मैंने आपको उन कार्यों के लिए सही समय और स्थान पर रखा है जो मैं आपको सौंपूंगा। मैंने अवसरों के कई दरवाजे तैयार कर दिए हैं। आगे बढ़ो, बिना किसी डर के एक एक करके उन पर दस्तक दो। कठिनाइयां अभी भी आ सकती हैं, लेकिन पीछे मत हटो। प्रत्येक बाधा के पीछे ध्यान से देखो। एक आशीर्वाद प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। वादा उन लोगों के लिए किया जाता है जो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं, जो धमकी या हार के शब्दों के आगे नहीं झुकते हैं। मैंने आपको अपने जीवन की सांस के साथ बनाया है और आपको एक अविश्वसनीय अधिकार प्रदान किया है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करना चुनते हैं, यदि आप हतोत्साहित करने वाली आवाजों से चिपके रहेंगे, तो आपकी क्षमता अप्राप्त रहेगी। लेकिन यदि आपका विश्वास दृढ़ रहेगा, तो आप देखेंगे कि मेरा अनुग्रह कितना प्रचुर है। विश्वास करें कि मेरा प्रेम वास्तविक है और मेरा उद्देश्य आपको फलते फूलते देखना है। मैं आपकी समृद्धि को अपने हाथ में रखता हूं और मैं इसे देने के लिए तैयार हो जाऊं। पूरे दिल से मुझ में झुक जाओ। मुझे इस पल में धीरे से तुम्हारा पोषण करने दो। मैं तुम्हारे हृदय को एक पवित्र कोमलता, एक असीम प्रेम से झुलाता हूं जो मानवीय समझ से परे है। मैं तुम्हें अपने सुरक्षात्मक आलिंगन में लपेटता हूं, तुम्हें नुकसान से बचाता हूं। हां, मैं पूरी तरह से जागरूक हूं। आपकी स्थिति यह है कि आपने ऐसी बाधाओं का सामना किया है जो आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति को दबाती है। फिर भी ठीक ऐसे समय में मैं अपनी वफादारी आपके सामने रखता हूं ताकि आप मेरे अचूक स्वभाव को देख सकें।
आज आप यह महसूस करते हुए उठे कि आपकी आत्मा थकी हुई है, आपकी खुशी आपकी समझ से परे है, आपके आसपास के लोग आपके प्रति उदासीन हैं। तुम्हारा दर्द एक छोटा सा भी नहीं दे रहा करुणा या समझ का प्रतीक। लेकिन प्रियजन, यह मत भूलो कि मैं यहां हूं। मैं कभी भी बहुत व्यस्त नहीं होता, कभी भी भुलक्कड़ नहीं होता, कभी भी तुम्हारे दुख को नजरअंदाज नहीं करता। मैं तुच्छ बातों से विचलित नहीं होता। मेरी आंखें तुम्हारे शाश्वत कल्याण पर, तुम्हारे असीम आनंद पर, तुम्हारे पूर्ण उद्धार पर टिकी हैं। आज जब आप मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपके अंदर कुछ जागृत होगा। आपकी आत्मा पुनः ऊर्जावान होगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी और नई आशा प्रकट होगी। आपने मुझसे इतनी आत्मीयता से बात करने की अपेक्षा नहीं की थी, फिर भी मैंने ऐसा करने के लिए यह समय चुना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपको प्रोत्साहन की कितनी अधिक आवश्यकता है। तुम मेरी आवाज के लिए अपने आप को खोलोगे, उतनी ही अधिक उत्सुकता से तुम चलते रहने की इच्छा करोगे। अपने चेहरे पर एक मुस्कान आने दो, अब यह महसूस करते हुए कि तुम्हारे लिए मेरी चिंता अटल है। टीआर प्रत्येक शांत क्षण को संजो, उनका उपयोग अकेलेपन की भावना पैदा करने के लिए न करें, बल्कि यह याद रखने के लिए करें कि मैं हूं सभी परिस्थितियों में आपके पिता और साथी। आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। मैं आप पर अपनी आत्मा डालने और आपके पूरे अस्तित्व को नवीनीकृत करने का वादा करता हूं। मेरी इच्छा हमेशा भलाई के लिए, शांति के लिए और प्रचुरता से भरे भविष्य के लिए है। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता कभी विफल नहीं होगी। मैं बोलता रहूंगा। मैं बार बार इन कोमल तरीकों से आपके प्रति यह सुनिश्चित करता हूं कि यदि आप उठें तो आप मेरे प्यार की गहराई को समझ सकें, एक नए दिन की ओर। निराशा महसूस करते हुए, अनिश्चित कि क्या आप आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। तब भी जब आप खुद पर संदेह करते हैं या आगे बढ़ने के मूल्य पर सवाल उठाते हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी तरह का मानवीय अविश्वास मेरी वफादारी को रोक नहीं सकता। मैं अपना नहीं बदल सकता। सार मैं प्रेम हूं। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति में फलते फूलते देखने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं तुम्हें अपने सामने श्रद्धा और कृतज्ञता से घुटने टेकते हुए देखना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो सके। मैं तुम्हारी ओर से महान चमत्कार करूंगा। यदि आज तुम अपना हृदय खोलो और कहो, प्रभु, मैं तुम पर विश्वास करता हूं कि तुम अनंत काल तक मेरे लिए प्रिय हो। मैं तुम्हें उस अंधकार से दूर धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता हूं, जिसने कभी तुम्हें घेर रखा था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सतर्क देखभाल में सुरक्षित और अनंत सुख सुविधाओं का अनुभव करो। तुम्हारा विश्वास मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। यह मेरे सिंहासन पर एक भेंट है और जवाब में मैं आपकी थकी हुई आत्मा के लिए नई शक्ति उड़ेलता हूं। मेरे नेतृत्व का अनुसरण करें, मेरे चेहरे की तलाश करते रहें। दुनिया खतरों से भरी है, लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं आपकी ढाल हूं। भले ही आपका संकल्प टूट जाए और आप क्षण भर के लिए मेरी आवाज को सुन न सकें, मैं आपके साथ रहूंगा। यदि तुम्हें ले जाने की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें वापस लाने के लिए वहां हूं। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लूंगा और मैं तुम्हें अपने करीब रखता हूं। तुमने मुझसे प्यार से बात की है और मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। तुम मुझे अपना समय देते हो और मैं तुम्हारे साथ अपना दिव्य स्नेह बांटता हूं। मेरा चरित्र स्थिर रहता है। तुम जो कुछ भी करोगे वह तुम्हारी जरूरत के समय में मुझे दूर नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कठिन परिस्थितियों या विपत्ति के समय के सामने आपको डरना पड़ता है। आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको निडर होने का आदेश देता है। मेरी क्षमता से परे कोई चुनौती नहीं है, पर विजय प्राप्त करना अभी भी शक्तिशाली संकेत हो सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं बदला हूं। मैं वही हूं जिसने समुद्र को अलग किया, जिसने तूफानों को शांत किया, जिसने घावों को भर दिया। बीमार जो मरे हुओं को जिलाते हैं, मेरी आवाज सुनो और मेरी शांति को अपने हृदय में भर दो। तुम्हारी अनिश्चितताएं ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला सकती हैं, लेकिन मेरे शब्दों को और तेज गूंजने दो। मैं उस भ्रम को शांत करना चाहता हूं जो तुमने खोए अवसरों या समय बीतने पर महसूस किया है। शायद तुम्हारे प्रिय लोग चले गए, तुम घायल हो गए और तुम्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे प्यार ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन आज देखो कि मैं कैसे तुम्हें सांत्वना देता हूं और पुनर्स्थापित करता हूं। मेरी राजसी उपस्थिति तुम्हें करुणा और सत्य के साथ घेर लेती है, गहरे घावों को भर देती है।
मैं वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी अकेले दुख में नहीं बहोगे। आपने जो कुछ भी झेला है, मैं आपका दृढ़ साथी हूं। कुछ भी नहीं जो दिल टूटना या विश्वासघात आपको रोक सके। तुम्हें मेरे समर्पित प्रेम से अलग कर दूंगा। हां, मैं तुम्हारे दिल के टूटने को समझता हूं। हां, मैं तुम्हारे आंसुओं को जानता हूं। लेकिन मैं तुम्हें यह भी आश्वासन देता हूं कि यह दर्द तुम्हें हमेशा के लिए नहीं खाएगा। मेरी पवित्र उपस्थिति सूखे के बाद सुखदायक बारिश की तरह तुम्हारी आत्मा को ताजा कर देगी। इसे हर छिपे हुए दर्द को धोने दो और साफ कर दो। पछतावे की कड़वाहट मैं तुम्हारे दिल को ध्यान से पकड़ता हूं, इसे कोमलता से ठीक करता हूं और इसे अपनी आत्मा से संतृप्त करता हूं, जबकि तुम मेरे पैरों पर हर पुराने घाव को रखती हो। देखो, मैं तुम्हें कड़वाहट से कैसे मुक्त करता हूं और तुम्हारे जीवन को तुमसे कहीं अधिक सुंदर चीज के लिए खोलता हूं और इसकी कल्पना करता हूं। अब समय आ गया है कि आप उन लोगों के लिए शोक करना बंद कर दें जो आपकी भलाई के बारे में जरा भी परवाह नहीं करते हैं। अपने दिल में उन लोगों के लिए पवित्र स्थान न रखें जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। अगर वे वापस आना चाहते हैं तो विवेकपूर्ण बने। अपने मूल्य को उनके लिए रखें। मैं उन लोगों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं जिन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं की। मैं नहीं चाहता कि आप अकेलेपन या भय में रहें। मैं आपके अस्तित्व के हर आयाम की परवाह करता हूं, जिसमें आपका साथ पाने की चाहत भी शामिल है। मुझे आपके रिश्तों का ब्यौरा व्यवस्थित करने की अनुमति दें। आगे बढ़ने की इच्छा का विरोध करें। मेरी सही टाइमिंग के कारण कुछ लोग तत्काल समाधान की मांग करते हैं और उन लोगों की वापसी के लिए रोते हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी प्रक्रिया पर भरोसा करें। अपनी गरिमा को पहचानना सीखो। तुम मेरी आत्मा को अपने भीतर धारण करते हो, एक सौम्य कबूतर की तरह जो तुम्हारे कंधे पर बैठा है और तुम्हें दिव्य ज्ञान के साथ मार्गदर्शन दे रहा है। उस कबूतर की श्रद्धा के साथ रक्षा करो। उसे अपने हृदय को निर्देशित करने दो। किसी हानिकारक प्रभाव को उसे दूर न भगाने दो। कबूतर की उपस्थिति तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें सांत्वना देगी। जिस प्रकार एक मां पक्षी अपने चूजों को खराब मौसम से बचाती है, जब तुम्हारे लिए मेरे साथ स्वर्गीय निवास में शामिल होने का समय आएगा तो तुम अपनी कहानी के प्रत्येक अध्याय के पीछे के कारणों को समझोगे। क्योंकि अभी यह जान लो कि मेरी इच्छा तुम्हें धरती पर स्वर्ग का पूर्वानुभव देना है। एक अटूट प्रेम जो हजारों सूर्यों से भी अधिक चमकता है। एक ऐसा प्रेम जो आपको गर्मजोशी और सुरक्षा में लपेटता है। मैं आपको यह आशीर्वाद दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रिय मानता हूं, इस पर विश्वास करता हूं, इसे अपनाता हूं। आपका जीवन मेरे हाथों में है। मुझे लोगों और परिस्थितियों को अपने आसपास स्थापित करने की अनुमति दें। मेरी इच्छा के अनुसार मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अकेले जीवन व्यतीत करो। दैनिक जरूरतों की चिंता में डूबे रहो। हर संभावित आपदा से घबराओ। किसी से मत डरो। क्षण भंगुर स्थिति सत्रों से मत चिपके रहो। तुम्हारे पास तुम्हारी सांस है और जब तक सांस है तब तक आशा है। जब तक तुम विश्वास करते हो, मेरे लिए चमत्कार के गलियारे खुले रहते हैं। हां, असाधारण घटनाएं हो सकती हैं। मैं अब आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से ये शब्द बोलें। कहें कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। फिर अपने हाथों को धीरे से उनके कंधों पर रखें, उनकी आंखों में देखें और अपने आंसू बहने दें। यदि वे उन्हें चाहते हैं, उन आंसुओं से शर्मिंदा न हो, क्योंकि वे ईमानदारी और मुक्ति के आंसू हैं। इस दिन आपके घर में सुधार और पूर्णता का चमत्कार खिलना शुरू हो जाता है। आप एक दिव्य अनुग्रह से घिरे हुए हैं जो हर पल बड़ा होता जा रहा है। इसे पूरे दिल से स्वीकार करें और ऐसा करें। आभार, कल वापस आऊंगा मेरे पास। तुम्हारे साथ बांटने के लिए बहुत कुछ है। तुम मेरी आवाज को फिर से सुनोगे जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में शांति से भर देगी। तुम एक बार फिर मेरे निमंत्रण को महसूस करोगे। इस तरह मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूं। उस प्यार के साथ इंतजार कर रहा हूं जो कम नहीं होता। मैं अब अपनी प्यारी बच्ची से तब तक बात करना जारी रखूंगा जब तक कि मेरी सांत्वना की पूर्णता तुम पर ना आ जाए। मैं देखता हूं कि कैसे तुम रातों की नींद हराम करके संघर्ष करती रही हो।
कैसे तुम वित्त, रिश्तों और दायित्वों के बारे में चिंतित रही हो। मैं तुम्हारे हृदय की खामोश सिसकियां सुनता हूं। मेरे आंसू तुम्हारे आंसू में मिल जाते हैं। करुणा आपकी पीड़ा की गहराई तक पहुंचती है। लेकिन मेरी बात सुनो, कोई भी दुहक खुशी को ढक नहीं पाएगा। मैंने तैयारी कर ली है। कोई भी कठिनाई उस शक्ति से मेल नहीं खा सकती जो मैं तुम में डालता हूं। जब तूफान आएंगे तो तुम हिल नहीं पाओगे। तुम्हारी नींव मेरे अपरिवर्तनीय वादों पर बनी है। उन कहानियों को छोड़ दो जो तुम्हें अयोग्य घोषित करती हैं। उस विनाशकारी विश्वास को छोड़ दो कि तुम केवल दुख और परेशानियों के लायक हो। आएंगे, लेकिन मैं उन्हें कदम के पत्थरों में बदल देता हूं जो एक रास्ता बनाते हैं, जो आपको मेरे करीब ले जाता है। मैं उन उम्मीदों को देखता हूं जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए रखते हैं। आपके पास प्रतिभाएं और इच्छाएं हैं जिन्हें आपने शायद ही किसी के साथ साझा करने की हिम्मत की हो। मैंने उन्हें आपके हाथों में रख दिया। दिल से इरादे के साथ मैंने तुम्हें पूर्णता के जीवन के लिए बनाया है। साहस के साथ उठो। दृढ़ता को अपने हर निर्णय में साथ दो। जब डर तुम्हारे सपनों को दबाने की कोशिश करे तो आत्मविश्वास से बोलो, मेरा भगवान असीम शक्तिशाली है। मैं इन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करता। मुझे विजय का वादा किया गया है। देखो कैसे मेरे देवदूत आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। भले ही लोग आपको कमतर आंकने का प्रयास करें या आपके सपनों पर सवाल उठाएं, अपना ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित रखें। मैं आपकी निरंतर लंगर हूं जो कमजोरियों के समय में नकारात्मकता के ज्वार के खिलाफ अडिग है। याद रखें कि आप पहले से कितनी दूर आ चुके हैं। आप उन कठिनाइयों से बच गए हैं जो एक बार असंभव लग रहा था। आपने विश्वासघात पर काबू पा लिया जिसने आपको गहरी चोट पहुंचाई। आप ऊपर उठ गए उन कठिनाइयों से ऊपर जो आपको तोड़ने की धमकी देती थी। आपने ऐसा अपनी शक्ति से नहीं किया। मैं आपके अंदर काम कर रहा था और आपको हर कदम पर तैयार कर रहा था। क्या अब आप समझते हैं कि मैं आपसे आशा को मजबूती से थामे रहने का आग्रह क्यों करता हूं? मैं आपके आंसुओं से कभी निराश नहीं होऊंगा या आपके प्रश्न वास्तव में मैं आपकी ईमानदारी का स्वागत करता हूं। अकेले घंटों में मुझे पुकारो, क्योंकि मुझसे हर संदेह के बारे में पूछो। मैं आपसे पूर्ण धैर्य की अपेक्षा नहीं करता। मैं केवल एक खुले दिल की मांग करता हूं जो मेरी सच्चाई को स्वीकार करने और मेरे प्यार में बने रहने के लिए तैयार हो। भले ही आप डगमगाओ, मैं तुम्हें तब नहीं छोड़ूंगा जब तुम्हारा विश्वास कमजोर होगा। मेरी वफादारी पूर्ण है। समझो कि मैं तुम्हारे मूड या तुम्हारे आत्मविश्वास के स्तर से तुम्हारे साथ अपनी निकटता को नहीं मापता। तुम मेरे लिए मूल्यवान हो और मैं तुम्हारी रक्षा करने का वादा करता हूं। तुम मेरे राज्य के हो। हां, तुम्हारा मेरी पहचान मेरे पवित्र नाम में लिपटी हुई है। जो आवाजें तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, वे मेरी सच्चाई के सामने खड़ी नहीं हो सकती। जो भ्रम कहते हैं कि तुम बेकार हो, मेरे सामने आने पर टूट जाते हैं। अपनी योग्यता की घोषणा करते हुए अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाओ, प्यारे बच्चे, क्योंकि मेरी महिमा तुम पर चमकती है। अंधकार कोशिश कर सकता है, निकट तो आ सकता है, लेकिन उसमें उस प्रकाश को बुझाने की शक्ति नहीं है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मेरी आत्मा मार्गदर्शन का एक दीपक प्रज्वलित करती है जिसे आप अपने हृदय में रखते हैं। उसे आपको शांति के स्थानों, विकास के स्थानों, भरपूर जीवन के स्थानों तक ले जाने दें। मैं आपकी संगति की चाहत के प्रति उदासीन नहीं हूं। शायद आप एक मित्र, एक साथी या बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरसते हैं जो आपके हृदय की गहराई को समझता हो। मेरी देखभाल में लालसा, अपनी अधीरता को समर्पित कर दो और मुझे ऐसे संबंध बनाने दो जो तुम्हारे मूल्य का सम्मान करें। उपस्थिति पर शांत ध्यान केंद्रित करो। मेरी निकटता की गर्माहट त्याग की हर अनुभूति को दूर कर दे। चाहे कितने भी लोग तुम्हें अनदेखा कर दें, तुम हमेशा मेरे द्वारा देखे जाओगे। चाहे कितने भी लोग तुम्हें खारिज कर दें, तुम्हारा दृष्टिकोण मैं तुम्हारी आत्मा की हर आह को सुनता और मान्य करता हूं। वास्तव में तुम मेरे हो और मेरा बच्चा कभी अनदेखा नहीं होता। यहां तक कि उन घंटों में भी जब तुम्हें लगता है कि कोई और आसपास नहीं है, मेरी निगाह अटूट भक्ति के साथ तुम पर टिकी है। इसे अपने दिल में सांत्वना लाने दो। तुम मेरे प्रेम से घिरे हुए हो, मेरी अनंत भुजाओं के किले में सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पीड़ा या भ्रम के क्षणों में नहीं छोड़ूंगा।
मेरा प्रेम तब भी अडिग रहता है जब सब कुछ बिखर जाता है। मैं वादा करता हूं कि मेरा वचन तुम्हारे लिए जीवन है। मैं तुम्हारी आत्मा में नए विश्वास का संचार करता हूं, इसे बनाए रखो। मेरा वचन आपके हृदय में है, इसे अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दें। इन पवित्र शिक्षाओं में आप सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी दिशा पा सकते हैं। मेरी सलाह आपको जब भी अनिश्चितता महसूस हो, ठोकर खाने से बचाएगी। मेरी प्रतिज्ञाओं की ओर मुड़ें और उन्हें अंधेरे में एक दीपक की तरह अपने मार्ग को रोशन करते हुए देखें। कॉरिडोर, अब मैं आपको एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, दूसरों को सांत्वना देने का। क्योंकि तुम्हें मेरी करुणा प्राप्त हुई है, तुम इसे उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो पीड़ित हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें गहरी घाटियों से निकाला है, तुम दूसरों के दर्द में उनके साथ चल सकते हो। आशा और मुक्ति की तुम्हारी गवाही पीड़ित आत्माओं के लिए जीवन रेखा बन जाएगी। तुम्हारा हर आंसू एक बार जब वह ज्ञान का रत्न बन जाता है और हर दुख सहानुभूति के कुएं में बदल जाता है, तो अपने दिल को खुला रखना मेरे प्रिय, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन आपसे बात करने के लिए तरसता हूं। उन चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है जो मैं आपके माध्यम से कर सकता हूं। प्रतिबंध न लगाएं। मेरी शक्ति पर इस धारणा को मत पकड़ो कि तुम मेरे उपयोग के लिए बहुत दोषपूर्ण या अपर्याप्त हो। मैं तुम में वह देखता हूं जो तुम अभी तक अपने आप में नहीं देख सकते हो। तुम्हारे जीवन के रेगिस्तान में असीम क्षमता और एक उल्लेखनीय भाग्य है। मैं वहां नदियां बहा सकता हूं जहां पहले नहीं थी। खालीपन में प्रचुर मात्रा में फसल ला सकता हूं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? यदि ऐसा है तो अपने विश्वास की घोषणा करें। मुझे एक बार फिर बताएं, प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपने उन शब्दों को अपने हृदय में अडिग निश्चितता के साथ गूंजने दिया है, जो उन दरवाजों को खोलने की कुंजी है जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। हां मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उस क्रूस की याद दिलाता हूं जहां मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं स्वयं वह दंड हूं जो मानवता का है। वह कार्य सभी समय में प्रेम का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। मेरे बलिदान ने हर उस जंजीर को तोड़ दिया जिसने तुम्हें बांध रखा था। तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की संभावना से पुनः स्थापित किया और तुम्हें मेरी सारी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाया। फिर भी क्रूस था। पुनरुत्थान के माध्यम से अंत नहीं। मैंने आपकी कहानी में अनंत विजय की सांस ली है। यह विजय आपकी है यदि आप इसे विश्वास से लेते हैं। तो मेरे मोचन का मतलब है कि आपको अब अपराध, शर्म या निराशा को ढोने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप मेरी कृपा की स्वतंत्रता में रह सकते हैं। साहस पूर्वक मेरे पास आए। मेरा सिंहासन कांप या डर के साथ नहीं, बल्कि एक प्यारे बच्चे के हर्षित आत्मविश्वास के साथ है। मैं आपकी ओर अनुग्रह के साथ देखता हूं। जब आप अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो वे मेरी याद से मिट जाते हैं। मैं उन्हें आपके सिर के ऊपर नहीं रखता। मैं खुली बाहों के साथ आपका घर में स्वागत करता हूं। सुनो, मैं अपनी योजना के बारे में और अधिक बता रहा हूं। कठिनाइयों के लंबे समय के बाद भी तुम्हारे जीवन में ताजगी के पल आएंगे। तुम मेरी अच्छाई को एक बंजर खेत में फूलों की तरह खिलते हुए देखोगे। उस वादे पर खुश हो जाओ। परिणाम देखने से पहले ही प्रशंसा के गीत गाओ, क्योंकि विश्वास पहले से ही प्रशंसा का जश्न मनाता है और आपके हृदय को मेरी शक्ति के साथ संरेखित करता है। एक ऐसा चैनल खोलना जिसके माध्यम से मेरे आशीर्वाद अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकें। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि आपको अपनी वर्तमान परिस्थितियों को कब तक सहना होगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि प्रतीक्षा करते समय मेरे सही समय पर विश्वास करें। याद रखें कि मैं निष्क्रिय नहीं हूं। मैं घटनाओं को आकार दे रहा हूं, लोगों को तैयार कर रहा हूं, संसाधनों को आकार दे रहा हूं और आपको परिष्कृत कर रहा हूं। अंदर से बाहर तक प्रतीक्षा करना व्यर्थ समय नहीं है। जब प्रार्थना और अपेक्षा की मुद्रा में किया जाता है, यह विश्वास की गहरी जड़ें जमाने का एक अवसर है। केवल विलंब ही सबक सिखा सकता है। जब आपको आगे बढ़ना कठिन लगता है तो शांति की ओर मुझे खोजें। बाहरी शोर से दूर आवाजों के भंवर को फीके पड़ने दो। उस मौन संगति में मैं बोलूंगा और मेरी कोमल फुसफुसाहट आशा को पुनः स्थापित करेगी। यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारी कमजोरियां भी मेरी ताकत को चमकाने के लिए मंच बन जाएंगी। यहां तक कि तुम्हारे दिल का दर्द भी इस बात की गवाही बन जाएगा कि मैं कैसे संकट में पड़े लोगों को सांत्वना दूं। मेरे बच्चे, थको मत। मैं सुनिश्चित करूंगा
कि तुम अपने यर्दन के दूसरी ओर पहुंच जाओ। मैं तुम्हें वह क्षेत्र दूंगा जिसका मैंने वादा किया था, एक ऐसा देश जो मेरे अनुग्रह, बुद्धि और सुरक्षा से भरपूर होगा। ठीक मेरे पुराने वफादारों की तरह तुम्हें भी विजय मिलेगी। कहानियां सुनाने के लिए आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे ताकि आने वाले पूरी तरह से देखें। फिर भी भले ही ऐसा लगे कि मुसीबतों की एक पूरी सेना आपका पीछा कर रही है, इनसे डरे नहीं। संघर्ष क्षण भंगुर हैं। जिस क्षण मेरी आवाज बोलती है वे बिखर जाते हैं। निराशा मेरे नाम से कांपती है और पीछे हट जाती है ताकि तुम पर फिर कभी हावी न हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर उपचार का एक पवित्र मरहम डाल रहा हूं, एक कोमल तेल जो तुम्हारे गहरे घावों को शांत करता है। यह तुम्हारे हृदय और शरीर को ठीक कर देगा। अपने मन और अपनी आत्मा को प्रत्येक दिन मेरी आवाज सुनो, तुम मजबूत हो जाओगे। तुम अपने भीतर एक नई जीवंत खुशी महसूस करोगे जो जीवित जल की नदियों की तरह सभी संदेह को दूर ले जाएगी। तुम पाओगे कि इस धरती पर कुछ भी और कोई भी आपकी खुशी की आपूर्ति नहीं कर सकता है। शांति और खुशी, आपकी आत्मा वास्तव में केवल मेरे लिए तरसती है। आपका भगवान आपको उस तरह से भर सकता है जिसकी आप लालसा करते हैं। अतीत में आपने दूसरों पर भरोसा किया है कि वे आपको वह प्यार देंगे जो आपको लगता था कि आप खो रहे थे। आपने अपना शरीर और आत्मा दे दी, यह विश्वास करते हुए कि आपको अंततः एक स्थायी मिल गया था स्नेह जो आपके हृदय को संतुष्ट कर देता, लेकिन यह आपको घायल कर देता है और एक क्षण के लिए आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं। इस पश्चाताप को अब और मत रखिए, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो मुक्ति दिलाता है। असफलता आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, आपको फिर से उठने की अनुमति है। मत भूलिए कि मैं आपकी कद्र करता हूं। मैं तुम्हें वह वफादारी प्रदान करता हूं जो डगमगाती नहीं है। मैं तुम्हें अनंत जीवन, क्षमा और अटूट भक्ति प्रदान करता हूं, क्योंकि तुमने मुझे चुना है मेरे मार्गों का अनुसरण करना, मुझ पर विश्वास करना और ईमानदारी से मेरी सेवा करना। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। डरो मत, क्योंकि मैं वहां भी रास्ता बना दूंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं आपकी उम्मीदों से बढ़कर प्रदान करूंगा, कर्ज की जंजीरों को तोड़ दूंगा और उन हानिकारक आदतों को हटा दूंगा जो बाधा डालती हैं। तुम्हारा विकास जो झूठे दोस्त थे, मैं उन्हें तुमसे दूर कर दूंगा और मैं तुम्हारे मार्ग पर वास्तविक करुणा और समझ का व्यक्ति लाऊंगा। मैं एक बात पूछता हूं, मुझ पर संदेह मत करो। अपने दिल में मेरे स्थान की रक्षा करो। मेरे लिए अपने प्यार को खुले तौर पर घोषित करो। शब्दों को आने दो। आपके होठों से प्रतिदिन यह प्रवाहित होता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु और स्वर्गीय आनंद की वर्षा को महसूस करता हूं जो आपके संपूर्ण अस्तित्व को संतृप्त कर दे। मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा देखकर प्रसन्न होता हूं जो मेरी शांति से चमक रहा है। मैं आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने का वादा करता हूं। आप अटूट विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। आपके पास अच्छी तरह से चुना गया है और मैं आप पर प्रसन्न हूं। अपनी आंखें मेरे वचन पर स्थिर रखें और मेरी शिक्षाओं को लगातार अपने जीवन में भरने दें। मैं आपके द्वारा किए गए बलिदानों को देखता हूं। आपने अपने जीवन को पुनर्निर्देशित करने और दिव्य क्षितिज की ओर जाने के लिए कैसे संघर्ष किया है। आपने मेरी आत्मा को सांस लेने की अनुमति दी है। अपने प्रयासों के कारण अब आप अपने पिछले अनुभवों से कहीं अधिक आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं। परिवर्तन और विकास के प्रति आपके हृदय की प्रतिबद्धता मैं आपको असाधारण तरीकों से सम्मानित करने आया हूं। जो शब्द आप मुझसे सुनते हैं वे अब जीवन के साथ बहते हैं। वे गवाही देते हैं कि मेरा प्रेम आपका हाथ थामे हुए आपको विजयी विजय की ओर ले जा रहा है। मैं आपके ऊपर ज्ञान की आशीषें बोलता हूं। मैं आपकी वृद्धि करता हूं। विवेक और अपने संकल्प को गहरा करो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा करता हूं ताकि तुम हर परीक्षा में दृढ़ रह सको। मैं तुम्हारे जीवन को सिर से पैर तक अपनी परिवर्तनकारी शक्ति से नहलाता हूं। अब तुम विनाशकारी विकल्पों में नहीं भटकोगे। अब तुम उन क्षण भंगुर आकर्षणों की लालसा नहीं करोगे जो कभी तुम्हें उलझाते थे। मैं तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त होने की शक्ति दे रहा हूं जिन्होंने कभी तुम्हें बंदी बना रखा था। आज के दिन से तुम्हारा मन अच्छे, शुद्ध, सम्माननीय और न्यायपूर्ण चीजों की ओर आकर्षित होगा। तुम अपने जीवन में आए गहन परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। देखो, मैं तुम्हें कैसे घेरता हूं।
तुम पर अनुग्रह होगा। पिछली गलतियां, पुराने आरोप और दूसरों की कड़वाहट अपनी पकड़ खो देंगे। जो लोग कभी तुम्हारा अनादर करते थे, वे उस उज्जवल अनुग्रह को देखने आएंगे जो मैंने तुम्हारे हृदय में रखा है। क्षमा प्रचुर मात्रा में बहेगी, क्योंकि मैं दया का अभिषेक कर रहा हूं। नए द्वार खोल रहा हूं, खुलेंगे और अभूतपूर्व अवसर आएंगे। रोजगार मिलेगा जो प्रावधान लाएगा, और समृद्धि आपके दरवाजे पर होगी, जो न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाएगी जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं आपके सामने एक सीधा रास्ता बनाता हूं, जो आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शांति और स्थिरता का यह जीवन आपका है। दावा है कि आप दुःस्वप्नों के भय या विनाशकारी शब्दों के दंश के बिना चलेंगे। मेरे बलिदान की गहराई से बहाया गया मेरा खून आपको सभी प्रकार की बुराई से बचाता है। अंधकार की किसी भी योजना का आप पर कोई अधिकार नहीं है। अब आप शुद्ध हो चुके हैं। शरीर, आत्मा, मन और हृदय, यह आपकी विरासत है। जब आप मेरे संदेश को साझा करने के